हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजिस्टेंस। जो आज हम समझेंगे वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी हम एनालॉजी समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम बुक में जो भी पढ़े हैं रेजिस्टेंस के बारे में, बुक में वे में ना जाके एक एनालॉजी से इसको समझते हैं रेजिस्टेंस है क्या। तो आपको मानना है एक सीन है, एक सिचुएशन है, वो सीन है रेलवे का। तो मान लीजिए रेलवे का ये प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे का क्या है, प्लेटफॉर्म। और यहां पे अब ये ट्रैक है, यहां पे ट्रेन को जाना है। ठीक है, यहां पे क्या जाना है, ट्रेन को जाना है। और ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में बहुत मान लीजिए भीड़ है, काफी भीड़ है, और भी बहुत सारे लोग हैं प्लेटफॉर्म में, और भी काफी लोग हैं। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मान लीजिए किसी का एक रिलेटिव ट्रेन में है और ट्रेन का सिग्नल हो गया है, ट्रेन का सिग्नल हो गया है और किसी का रिलेटिव ट्रेन में है और ट्रेन जाने वाली है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसका एक कोई भी बैग इसके पास रह गया, उस रिलेटिव का एक बैग इसके पास रह गया है। तो ये जो इसका कजिन है, कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, ये दौड़ लगाएगा ना, चाहे क्योंकि ट्रेन का सिग्नल हो गया है। ऐसा तो नहीं कहेगा कि जो बगल वाला है कि आप हट जाइए, आप हट जाइए। अगर ऐसे में लग गया वो, तो ट्रेन तो छूट जानी, बैग तो मिलने नहीं वाला है। तो ट्रेन का सिग्नल हो गया है, वो यहाँ देखेगा ना वहां देखेगा और एकदम से दौड़ लगाएगा, सोच समझ के दौड़ लगाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल होता है जब एक वायर होती है, मान लीजिए कॉपर की वायर है और कॉपर की वायर को हमने बैटरी से अटैच किया। ठीक है, हमने कॉपर की वायर को क्या किया, बैटरी से अटैच किया। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका रास्ता खाली नहीं होता है, बहुत सारे अलग वो रहते हैं, आयंस रहते हैं, अदर्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं होता कि बगल बगल से निकल जाए, वो टकराएगा। जैसे ये बंदा टकराएगा, अब जाएगा। अब इस तरफ क्यों गया, क्योंकि वोल्टेज था। क्या था, वोल्टेज था। अब ये बंदा वहां साइड क्यों गया, क्योंकि कॉस था। कॉस क्या था, उसकी मालूम मौसी मामी कोई भी ट्रेन में थी और उनको इसको बैग देना था। तो मौसी मामी से क्या थी, कॉस थी। तो एक कॉस होता है, हमेशा एक कॉस होता है जब करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी अगर करंट है, 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 तो एक कॉस है। क्या कॉस है, वोल्टेज कॉस है। तो ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो ये बहुत लोगों से टकराएगा, इसके रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, वो टकराएगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में कि करंट कब आता है, करंट का कॉस क्या होता है, वोल्टेज। ना ये इसकी मामी मौसी ट्रेन में होती, ना सिग्नल होता, ना वो इस डायरेक्शन में जाता, ना इसका फ्लो होता, और रास्ता खाली नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा टकराएगा। अब क्या है, आप खुद बताइए कि अगर ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा नैरो होता, बहुत ज्यादा संकरा होता, तो काफी इसको दिक्कतें पड़ती, हो सकता पहुंच भी ना पाता। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म बहुत चौड़ा होता तो यहां वहां से कहीं से भी निकल सकता था, मतलब भले टकराता, लेकिन चौड़ाई अगर ज्यादा होती तो इसके चांसेस ज्यादा होते निकलने के। ठीक है, गैप अगर ज्यादा होता, चौड़ा ज्यादा होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एरिया ज्यादा होता है, अगर वायर का एरिया ज्यादा होता है, वायर मोटा होता है, एरिया ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे समझ में आया होगा, प्लेटफॉर्म के एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर बहुत चौड़ा प्लेटफॉर्म है तो आराम से वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक अब नेक्स्ट है कि मान लीजिए सिचुएशन है कि अब इसको जो ट्रेन है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में आनी है। ठीक है, तो ये बंदा पहले इस प्लेटफॉर्म में है, तो इस प्लेटफॉर्म से दौड़ लगाएगा, इससे भिड़ेगा, फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा, वहां भी लोग होंगे, उनसे भी टकराएगा। ठीक है, तो रुकावटें ज्यादा होंगी, दिक्कतें इसको ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा दिक्कतें होंगी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लेंथ ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वो जाएगा लंबा तक, उतना ज्यादा लोग उससे टकराएगा, उतना ज्यादा उसको दिक्कतें होंगी, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आएगी कि रेजिस्टेंस में से एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। अब थर्ड चीज है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको रोज नोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अब मटेरियल प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे रोकने वाले, उतना ज्यादा इसको दिक्कतें होगी।
ये तो मटेरियल डिपेंड करता है ना। जैसे अगर हम बात करें कोई मटेरियल है, कॉपर है, सिल्वर है या टंगस्टन है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम और टंगस्टन की बात करें तो इनके रोकने वाले काफी लोग होते हैं, जो आयंस वगैरह होते हैं। जितने ज्यादा रोकने वाले होंगे उतनी ज्यादा दिक्कतें होगी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नाइक्रोम में ज्यादा रोकने वाले लोग हैं, टंगस्टन में कम रोकने वाले लोग हैं, इससे नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और टंगस्टन की रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितने लोग रोकने वाले हो तो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, जितना ज्यादा लोग रोकने वाले होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है, एक तो एरिया, दूसरा लेंथ, तीसरा रेजिस्टिविटी और चौथा मान लीजिए भगदड़ मच जाए तो क्या उसको और आसानी होगी जाने में या कठिनाई होगी, और कठिनाई होगी, है ना। तो भगदड़ मच जाने का मतलब रहता है कि आयंस में वाइब्रेशन आ जाना, टेम्परेचर उनका बढ़ जाना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड करता है। इनको अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिपेंडेंस का, कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसका अलग से फॉर्मूला है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, तो अलग से इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर पे डिपेंड करने का। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे। ये तो थ्योरी हो गया, किस पे क्या डिपेंड करता है, एक फीलिंग दे रहा था रेजिस्टेंस की, शायद आपको वो फीलिंग समझ में आई होगी। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, न्यूमेरिकल 2 टाइप के आते हैं। अगर आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें और हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एल का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्या होता है, जब भी हम तार को खींचते हैं या छोटा करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा ये जो हो जाएगा आर हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं R1 L1 स्क्वायर इक्वल टू R2 L2 स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल के ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक वायर थी जिसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, उसको खींच दिया गया और उसकी लेंथ हो गई है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। तो पहले रेजिस्टेंस R1 था, फिर R2 था। तो बताइए R1 R2 में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो R1 L1 स्क्वायर, L1 की वैल्यू रख दीजिए, L1 की वैल्यू क्या है आपकी 10 का स्क्वायर इक्वल टू R2 और 15 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ जाएगा, बस फॉर्मूले में रखना है, इजी है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस के बेसिस पे, वो ये आता है कि आपका एरिया चेंज हो गया। एरिया अब क्या होता है, कोई भी तार होती है सिलेंड्रिकल होती है, जो एरिया वो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको फिर से वही हम करेंगे R इक्वल टू रो एल बाय ए। अब हम एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बेटा ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R की पावर 4, क्योंकि R स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, R की पावर 4। तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला R1 की पावर 4 इक्वल टू R2 की पावर 4, जहां पे R1 R2 रेजिस्टेंस है और R1 और R2 क्या है, रेडियस है। क्या है, R1 R2 रेडियस है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए एरिया है वो आधा हो गया, तो इस समय क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो रेडियस पहले जो भी था 4 सेंटीमीटर था, अब जो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस क्या रिलेशन होगा R1 R2 में, तो रख दीजिए R1 का स्क्वायर कितना, R1 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 और R2 2 की पावर 4। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ गया। तो सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।